जय श्री कृष्णा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे मित्रों, मेरे बड़े बुजुर्गों, आप सभी को जय श्री राधे। एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट दुर्गा अग्निहोत्री चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, आज का टॉपिक है पति पत्नी में हो रहे मनमुटाव को कैसे दूर करें। जो दूरियां बन रही हैं, जो झगड़े हो रहे हैं और जो रिश्ता टूटने की कगार पर चला गया है, उसको हम कैसे बचाएं। रिश्ता टूटने की कगार पर है, ऐसा लगता है अब ये रिश्ता बचेगा नहीं, तो उसको अगर हम बचाना चाहते हैं तो कैसे बचाएं। हम कई बार माता पिता भी परेशान होते हैं, कई बार पत्नी परेशान होती है, कई बार पति परेशान होता है इस बात को लेकर कि हम रिश्ते को कैसे बचाएं। तो आज हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी की। न्यूमरोलॉजी जो है एक बहुत बड़ा विज्ञान है। हमारी डेट ऑफ बर्थ जो होती है ना, उसमें जो नंबर आते हैं वो सभी नंबर ग्रहों को लेकर होते हैं। नंबर 1 जो है सूर्य का है, नंबर 2 चंद्र का है, नंबर 3 गुरु का है, नंबर 4 राहु का है। कुल मिला के इस सभी नंबर में अक्सर नंबरों के बारे में बताती हूँ और आगे भी बताऊंगी, पूरी डिटेल बताऊंगी हर नंबर के विषय में। नंबर 5 बुध का है, नंबर 6 शुक्र का है, नंबर 7 केतु का है, नंबर 8 शनि का है, नंबर 9 मंगल का है। तो कई बार क्या होता है कि एक इंसान सूर्य के नंबर का और दूसरा राहु नंबर का। अब नंबर आया एक इंसान एक नंबर का है, एक इंसान 4 नंबर का है, तो ये दोनों मिल गए, ये हुए 14। जब ये 14 नंबर मिलते हैं, ये जो 4 नंबर है ये क्या है, राहु का नंबर है। और राहु जब सूर्य के पास जाता है तो ये क्या करता है, ग्रहण लगाता है। राहु जब सूर्य के पास जाएगा तो क्या करेगा, ग्रहण लगाएगा। आप कल्पना कीजिए, जब सूर्य को ग्रहण लगता है, कल्पना कीजिए जब भी ग्रहण होता है तो पूरी दुनिया प्रभावित होती है। इसी तरह से जब इस तरह के नंबरों का आपस में मिलन होता है तो पूरे घर की दुनिया हिल जाती है। पूरे घर की ही नहीं हिलती, रिश्तेदारों तक की दुनिया हिल जाती है। जब इस तरह के नंबर, एक पता चला सूर्य का है और दूसरा पता चला राहु का है, और ये जब दोनों मिले तो ग्रहण योग हो गया। इसी तरह से बहुत सारे नंबर हैं जो एक दूसरे से जब कनेक्ट होते हैं तो दुष्प्रभाव देते हैं। एक दूसरे से जब कनेक्ट होंगे तो दुष्प्रभाव देंगे, और वही कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं तो अच्छा प्रभाव देते हैं, सुख लाते हैं, शांति लाते हैं, समृद्धि लाते हैं, जिससे जीवन में खुशहाली आती है। जीवन को खुशहाल बनाने के लिए नंबरों का बहुत बड़ा खेल है, जिसको समझना जरूरी है। और अगर हम नहीं समझते हैं तो ये नंबर हमें डिस्टर्ब करते हैं। हमारे जीवन को डिस्टर्ब करने के लिए ग्रहों का बहुत बड़ा खेल है। हमारे जीवन को बनाने के लिए भी ग्रहों का बहुत बड़ा खेल है। अगर ये सही स्थिति में बैठे हों तो ये बना देंगे। मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आया,
जब मेहमान आता है तो हम कहाँ बिठाते हैं? जो सबसे सुंदर और अच्छा रूम होता है, जहां पे सारी व्यवस्थाएं एक नंबर की होती हैं, सोफा भी है, लाइटिंग भी बहुत अच्छी है, कमरे का कलर भी बहुत अच्छा है, सजावट भी बहुत अच्छी है, उस स्थान पर हम उस मेहमान को बिठाते हैं। कोई मेहमान आया या कोई व्यवहारी आया, कोई मित्र आया, जब वो आता है तो हम ऐसे स्थान पर बिठाते हैं जिसको जहां बैठ के उसको बहुत अच्छा महसूस हो। इसी तरह से ग्रह होते हैं। ग्रह जब हमारी कुंडली में या हमारे जीवन में, कुंडली में ग्रह आते हैं, वो तो कुंडली में आते हैं, उससे हमारा जीवन अकेले का चलता है। लेकिन जो जीवन साथी के साथ ग्रह आते हैं, उससे हमारा पूरा परिवार चलता है। जो कुंडली में ग्रह आते हैं वो हमारे शरीर को, हमारे जीवन को ज्यादा प्रभावित करते हैं, घर को भी करते हैं लेकिन उतना नहीं करते। लेकिन जो जीवन साथी के साथ ग्रह आते हैं वो पूरे घर की दुनिया को हिला देते हैं। अगर सही स्थान पर उसके ग्रह नहीं है, उसका और आपका की मैच, उसकी और आपकी मैचिंग सही नहीं बैठ रही है, तो वो आपकी भी दुनिया को हिलाएंगे, आपकी घर की भी दुनिया को हिलाएंगे, आपके रिश्तेदारों की दुनिया को भी हिलाएंगे, आपके व्यवहारियों की दुनिया को भी हिलाएंगे, आपके परिवार को भी। जब घर की बातें बाहर पहुंचती हैं तो स्वाभाविक है परिवार बदनाम होता है। तो नंबर जब इस तरह के आते हैं, जैसे कि मैंने बताया 1 नंबर और 4 नंबर आके मिल गए, इसी तरह 2 नंबर और 7 नंबर आके मिल गए, तो ये चंद्र ग्रहण बना देगा। और भी बहुत सारे नंबर हैं जिनका मिलना अशुभ होता है, और बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जिनका मिलना बहुत शुभ होता है। तो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर इस तरह के रिश्तों में कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है ये बहू अच्छी नहीं है, ये रिश्ता अच्छा नहीं है, ये पत्नी अच्छी नहीं है, ये पति अच्छा नहीं है, तो अब यहाँ पर आ जाता है, रिश्ता टूटने की नौबत आ जाती है। और जब रिश्ता टूटता है तो सबसे ज़्यादा परिवार में माता पिता को और जो इंसान होता है उसका जीवन प्रभावित होता है। क्योंकि माता पिता ने जब विवाह किया तो धन भी लगाया, समय भी लगाया, और बहुत सारी मानसिक भावनाएं जुड़ी, उनको आहत हो उनको आहत पहुंचती है, वो आहत होते हैं। तो अगर कोई रिश्ता टूट रहा है और हम बचाना चाहते हैं तो अब स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? कोई रिश्ता इस तरह से जुड़ गया और फिर वो टूट रहा है, वो पूरे घर को डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें क्या करना है? एक कागज पर कोई भी छोटा या बड़ा ले लें, छोटा भी चल जाएगा, बड़ा भी चल जाएगा। बड़ा हो तो बहुत अच्छा है, और बड़ा नहीं है तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक कागज ले लीजिए, चौकोर कागज लीजिए, बिल्कुल चौकोर होना चाहिए। लंबा ऐसा नहीं हो कि लंबा है या चौड़ा है, ऐसा नहीं हो, पूरा चौकोर कागज ले लीजिए। उस पर 15 नंबर लिख दीजिए, 1 5। जब ये 1 और 5 आएगा तो गुरु आदित्य योग बनाएगा। सॉरी, गुरु आदित्य नहीं, बुध आदित्य योग बनाएगा। जब ये 15 नंबर आएगा तो आदित्य आ गया 1, और
जो 5 आया वो बुध आ गया। ये बुध आदित्य योग बनाएगा। तो जब बुध आदित्य योग बनाएगा तो घर में समृद्धि आएगी। और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो ये शुक्र का नंबर बनेगा 6, जो आपके टूटते हुए रिश्ते को बचाने का प्रयास करेगा और बचा लेगा। आप ये 15 नंबर लिख दीजिए और साउथ ईस्ट में इसको लगा दीजिए। साउथ ईस्ट समझते हैं? साउथ ईस्ट जो अग्निकोण होता है ना, अग्निकोण का जो कोना है वहां पर उस नंबर को चिपका दीजिए। अगर चिपकाने की जगह है तो चिपका दीजिए, और अगर कोई चीज रखने की है तो इस 15 नंबर को लेमिनेट कर लीजिए और वहां पर इस तरह रख दीजिए। ऐसे रखिए, दबा के ना रखिएगा। दबा के अगर आप रख देंगे तो इसकी एनर्जी दब जाएगी। इसको खोल कर रखना है, खोल कर लगाना है, जिससे कि पूरी एनर्जी पूरे कमरे में। और लगाना कहाँ है? बेडरूम में, जिस जगह पर वो दोनों पति पत्नी रहते हैं उसके दक्षिण और पूरब के कोने में लगाना है, साउथ ईस्ट में। वो कोने में अगर जगह है तो वहां लगा दीजिए, और नहीं तो साउथ में इस तरह से कोने में ही लगाना है। उसको चिपका दीजिए। और रखने की जगह कोई टेबल रखी है या कोई अलमारी है तो वहां रख दीजिए। आप देखेंगे चमत्कारिक रूप से रिश्ता सुधरना शुरू हो जाएगा। और एक काम और कर सकते हैं। एक तो नंबर आपने कर दिया, दूसरा आपस में जो झगड़े हो रहे हैं, बेड पर कुछ बूंदे, 2-4 बूंदे गुलाब जल की छिड़क दीजिए। एक दिन नहीं करना, ये काम लगातार आपको करना है। छिड़कने वाला 2-4 बूंदे हर रोज छिड़क दीजिए और कम से कम 48 दिन तक छिड़किए। एक तो आपने 15 नंबर रख दिया साउथ ईस्ट में, दूसरा आपने जो गुलाब जल छिड़का उससे प्रेम बढ़ना शुरू हो जाएगा, एक दूसरे का आकर्षण बढ़ना शुरू हो जाएगा, एक दूसरे से लगाव होना शुरू हो जाएगा। और जब लगाव होगा, आकर्षण होगा, प्रेम होगा तो रिश्ता बच जाएगा, रिश्ता टूटेगा नहीं। तो आज इसी टॉपिक पे हमने बात की, और अगर इससे बहुत सारे घरों के रिश्ते बच जाएंगे, मेरा विश्वास है। ये न्यूमरोलॉजी का उपाय है, और साथ में हमने ज्योतिष शास्त्र का भी जोड़ दिया है। दोनों को जोड़ दिया है, कंबाइंड उपाय कर दिया है। इससे 101% रिश्ता बच जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय।